हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज है 27 अक्टूबर, रात के 3:35 हो रहे हैं। मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करते करते बहुत वक्त लग गया था और ये वीडियो शूट करने में मुझे बहुत ज़्यादा रात हो गई। आप लोगों के डाउट्स और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे दोस्त से बात या और भी किसी पर्सन जिसको मैथ से रिलेटेड डाउट है उससे बात करने के बाद मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। मैंने लगभग 7-8 दिन इससे रिलेटेड सोचा और सारे डाउट्स देखे, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्यों सारे स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पाते हैं, उन सारे बातों को दिमाग में रख के ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि हमारा पूरा यूट्यूब मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो से भरा पड़ा है। फिर क्यों लोग इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है। मैं इसमें फालतू की बात नहीं करूँगा कि ये सिलेबस है, ये चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो श्योर है कि 90% बच्चे या तो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे या उनको एसएससी का अच्छा खासा नॉलेज होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे वो चैप्टर्स वाइज बताना चाहिए कि कौन से चैप्टर आएंगे कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। इसीलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करूँगा। और हाँ, यह वीडियो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होगा। इसमें मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा कि मेरे बोलने से आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, मेरे सच बोलने से जो आपको हर्ट कर सकता है आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे या डिसलाइक कर देंगे, कुछ भी करेंगे। क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि भले मेरा वीडियो डिसलाइक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको सच बोल सकूं। इसीलिए आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं बस आपको आईना दिखाऊंगा। आप प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। आई होप मुझे आप बड़े भाई की तरह लेंगे और हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कहेंगे। सबसे पहले समझेंगे एग्ज़ाम की नीड क्या है, एक्चुअली में एग्ज़ाम को चाहिए क्या। उसके बाद सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं मैथ में स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं। कोई भी इतना सारी स्ट्रेटजी वीडियो है, हम क्यों को वो स्ट्रेटजी की वीडियो अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। फोर्थ क्या है हमारा सॉल्यूशन, उस पर क्या सॉल्यूशन है। एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से मैं आपको आज समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, और अगर आप मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। यह पूरी तरीके से मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, मेरे अपने दोस्तों के बात करने पे बेस्ड है और आप लोगों के डाउट पे बेस्ड है। इसीलिए आप इसको फॉलो करें या ना करें ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। पहले चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में मैथ क्या है। हाँ, और एक बात और, यह फ्रेशर्स के लिए वीडियो नहीं है। अगर कोई फ्रेशर मुझे सुन रहा है तो भाई आप प्लीज़ छोड़ दो, फालतू के आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके टाइम से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो तुरंत में शक्तिमान बनना चाहते हैं, भाई आप छोड़ दो ये वीडियो। हम उतनी तेजस्वी नहीं है या मेरे अंदर में वो पाप मनी वाली शक्ति नहीं है कि मैं शक्तिमान आपको बना दूं। तो ये वीडियो आप छोड़ दो, इसमें तो टाइम लगेगा। अपना प्रोसेस थोड़ा चलता है, बड़ा लॉजिकल सा चलता है, और हम कोई जादू वादू की छड़ी नहीं रखे हुए हैं कि हम आपको जादूगर बना दें, शक्तिमान बना दें। तो ये वीडियो देख के आप जादूगर नहीं बन जाएगा, आप यहीं पे ये वीडियो छोड़ दें। अब आते हैं किल लिए हेल्पफुल है, जो सच में सीरियस हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, किसी ने इस तरीके की बात की ही नहीं, और एक्चुअली में प्रॉब्लम यही है। ये जो प्रॉब्लम आएगी उसी पे मैं बात करूँगा। उसके बाद मिनिमम आपको 3 वीक लगेंगे अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। बट ये बात मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को 3 वीक तक मान लोगे ना, आप रिटर्न आके इस वीडियो पे मुझे थैंक्स कहोगे। देखते हैं, आप खुद देखिएगा और आपको और अच्छा लगेगा तो आप इस पर आगे कमेंट कीजिएगा। पहली बात तो ये, यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, पूरा जो स्टूडेंट का डाउट है उस पर, मेरे दोस्त के एक्सपीरियंस पे, मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब आते हैं, समझते हैं कि नीड क्या है हमारे एग्जामिनेशन की। एक्चुअल में नीड है तो है क्या। देखिए, एसएससी में मैथ्स आता है, पर इस मैथ्स का नाम क्वांटिटिव एम्पलीट्यूड है, जो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक्यूरेसी और स्पीड। और आपको पता है ये एक्यूरेसी और स्पीड एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक्यूरेसी बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी घटा भैया स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगी। अगर स्पीड बहुत अच्छी है तो एक्यूरेसी भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपकी स्पीड तभी अच्छी होगी जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी।
अब इन दोनों की नीड क्या है भैया? पहला तो कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उस क्वेश्चन को कम से कम घर पे 3 बार नहीं बनाए होंगे ना, उस टाइप का क्वेश्चन, आप एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और करोगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे। एक्यूरेसी और स्पीड, पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और तीसरा रिवीजन पे डिपेंड करता है। जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ये प्रैक्टिस है, आप ये भी जानते हैं कि यह दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। आप जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जितना अच्छे से करोगे, आप वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। वही वाइस वर्सा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। मैंने बोला था बहुत सारी वीडियो हैं, फेमस फेमस यूट्यूबर्स की वीडियो हैं, 1-1 मिलियन व्यू गया है, बट कहाँ है इम्प्रूवमेंट? इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। सभी वीडियो बना रहे हैं और सभी फिर नया वीडियो सर्च कर रहे हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश की है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना बना रहा हूँ। सारी वीडियो बहुत अच्छी है, मैं किसी की वीडियो की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी वीडियो बहुत अच्छी है। कमी हमारे अंदर है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। भाई प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं, 2 दिन फॉलो किया, 4 दिन फॉलो किया, 10 दिन फॉलो किया, इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत नहीं दिखा, छोड़ देते हैं, दूसरी नई वीडियो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रस्ट नहीं है भैया हमें किसी पे। अरे ये टीचर ऐसा बोला, मुझे नहीं लगता, ये अपना ज़्यादा बोलता होगा। अरे ये भाई ने ऐसे बताया, अरे मुझे नहीं लगता ये इसने जो बताया वो सही है। ट्रस्ट ही नहीं है। दूसरा, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। ये सब ना हमारे अंदर में एक एटीट्यूड डेवलप करता है, मतलब कि हम काम को टालने का ये एटीट्यूड डेवलप करता है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा मैथ में स्कोर अच्छा नहीं है। इनके बाद अगर आप मेरे पे सच में ट्रस्ट करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट करना होगा। भाई मेरी बातों पे सच में आप ट्रस्ट करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब आते हैं करना क्या है। प्रॉब्लम तो देख लिया हमने, सॉल्यूशन क्या है ये समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो काम करना है इसके ऊपर। ये हमारे मेंटल एटीट्यूड के लिए था, अब हम फिजिकली जो कोई काम करेंगे उसके ऊपर है। पहला क्या है कि हम अपने वीकनेस को पहचानें। वीकनेस पहचानने का क्या है, आप क्या कीजिए, जो मैथ के सेक्शन का प्रीवियस ईयर 4-5 तो सीजीएल के सेट मिलेंगे आपको, 3 सीएचएसएल के मेंस के सेट मिलेंगे, सिर्फ मैथ्स के सेक्शन को दे के आप उसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद उन सब को एक बार जब वो सारा हो जाए, लगभग 7 है, ये 7 जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लास्ट में आप उसको एनालाइज कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक करें और जाके एनालाइज करें, नहीं, आपको ये 7 देने के बाद ही एनालाइज करना है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरी बातों को समझिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको क्या करना है, इससे क्या होगा कि आपके जितने भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं सारे एक्सपोज हो जाएंगे। आपको उन मिस्टेक्स को 4 कैटेगरी में बांटना है। पहला कैटेगरी है सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक का। मैं सब पे आऊँगा क्या क्या आपके पास आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल एरर का आ सकता है, जैसे उसका आपको चैप्टर का नाम लिखना है। तीसरा क्या, लैक ऑफ प्रैक्टिस का आ सकता है। अब ये बात को समझिए, लैक ऑफ प्रैक्टिस से पहले सिली मिस्टेक से बात करते हैं। सिली मिस्टेक में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे क्या मैं बार बार ना 18 × 9 144 कर देता था, तो मैंने लिख लिया था कि भाई 18 का टेबल मुझे नहीं आता है, मुझे इसको याद करना है। दूसरा, क्वेश्चन को मैं कभी कभी ध्यान से नहीं पढ़ता था, ऑप्शन के लास्ट वाले स्टेटमेंट को मैं नहीं देख पाता था कि वहाँ पे रेशियो ए रेशियो बी पूछा है या बी रेशियो ए पूछा है, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता था, और ऑप्शन में दोनों होते थे, मैं जनरली उसमें गलत कर देता था। फिर क्या था, जहाँ पे सी आई पूछा है, एस आई पूछा है, मैं सी आई के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, बाद में पता चलता है ये तो एस आई का पूछ रहा था, जिसके वजह से मैं फिर मुझे दोबारा करना पड़ा और गलत भी हो गया। रेडियस और रेडियस डायमीटर में लास्ट में पूछा भैया डायमीटर बताओ, निकाल दिए रेडियस, रेडियस बताओ, निकाल दिए। ये तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक होने के, ये तो मैंने रेशियो वाला आपको बताया। कंसेप्चुअल एरर बहुत फिक्स है, आपको कोई क्वेश्चन दिखा, जैसे ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आया, आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन उस टाइम पे याद ही नहीं आएगा, और आपको लगेगा यार पहली बार देख रहे हैं, ये किस तरह का फिगर है, इसका जो यहाँ डायग्राम बना है यह कौन कैसे बनेगा, तो ये आपका कंसेप्चुअल एरर है। उसमें बताना मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस में क्या आपको 2-3 तरह के देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला क्या कि आपको मॉक के टाइम पे याद नहीं आएगा, और जब आप मॉक दे दोगे तो आपको वह क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की निशानी है। दूसरा, एवरेज टाइम से आपको ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे आप टेक्स्ट बुक के लोगों ने 50% लोगों ने सही बनाया और उनका एवरेज टाइम था 45 सेकेंड, बट आपके लग गए 1.30 सेकेंड,
जो साफ पता चलता है कि आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है, आप जो मेथड यूज कर रहे हैं वो गलत है, आपको वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद कुछ चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग निकलेंगे, उनमें आपको एवरेज टाइम से कम भी लगेगा और उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। अब समझते हैं, पहले ये देखिए सिली मिस्टेक को कैसे कंट्रोल करें। ये देखिए, मेरा जब पीटी का एग्ज़ाम था और मैं सिली मिस्टेक बहुत कर रहा था, तो मैंने इस तरीके का लिख के अपने डेस्कटॉप अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगा दिया था, और जब भी मैं मॉक देता था तो इसको पढ़ लेता था। देख सकते हैं आप क्या लिखा है मैंने, कि क्वेश्चन को मैं शांत मन से नहीं पढ़ता था, जिसकी वजह से मेरा गलत हो जा रहा था। मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन में इंग्लिश मैथ या रीजनिंग क्वेश्चन में क्या करता था, मैं फर्स्ट गो में क्लियरली उसको समझ नहीं पाता था। उसके बाद क्या है, मैं एस आई सी आई में गलती करता था, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये इस तरह का मैं गलती करता था। दूसरा क्या, कॉन्सेप्चुअल एरर वाले में आपको क्या करना है, जैसे आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन को बार बार गलत किया, आप पेड कोर्स या आपको यूट्यूब पे कोई भी सोर्स मिले उससे आप कर लीजिए, जो भी आपको टीचर पसंद आए उसको एकदम तसल्ली से कर लीजिए, उसको आप बनाइए, उसके सारे प्रैक्टिस को कीजिए, और उसके बाद आपको उसमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। भाई दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कंसेप्चुअल एरर क्लैरिटी से ही ख़त्म होता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसमें जितना टाइम, अगर ज्योमेट्री का है तो आपको 7 दिन लगेंगे, अगर आपका पार्टनरशिप का है तो आपका आधे घंटे में भी हो जाएगा। डिपेंड करता है आपका कॉन्सेप्चुअल एरर कैसा है। जहाँ पे आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो आप मार्क किए हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जैसे एवरेज का क्वेश्चन है, आपका बार बार गलत हो रहा है, आपने पीटी के टाइम पे मार्क कर रखा हो तो वो करें। अगर आप मार्क नहीं कर रखा होगा तो आप टॉप जो अपना भूतेश सर का है टीसीएस वाला, वो कर सकते हैं। तो आप लैक ऑफ प्रैक्टिस वहाँ से आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसको आप फिलहाल साइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग है और आपको गलत नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हमें क्या क्या और इम्प्रूव करना है। पहली बात क्या, कि अगर आपका कोई डेली टारगेट में स्ट्रॉन्ग चैप्टर आ गया, हम लोग तो डेली टारगेट यूज़ करते हैं, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर आ गया, वहाँ पर आप अपना वीक चैप्टर कर सकते हैं। उस मैथ के ड्यूरेशन में आप अपना वो वीक चैप्टर कर सकते हैं, और उसमें एक लिस्ट बना के आप उसमें टिक लगा दीजिएगा। फिर क्या है, आपको स्कोर 1 से 60 तो एकदम याद होने चाहिए भैया। 35 का बताइए कितना होता है, 40 का बताइए, 41 का बताइए, ये आपको बाय टिप्स होना चाहिए, 10 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए। दूसरा, 1 से 100 तक आप एक ट्रिक से कम 20 सेकंड में निकालने के लिए एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको 72 का बोलूं तो आप इसको ट्रिक से निकालने के लिए एक्सपर्ट होने चाहिए कि आपको कैसे करना है। उसके बाद क्या, आपको टेबल 1 से 27 तक याद होना चाहिए। आप जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए आप इस पर। 2 से 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ 22 इंटू 121 को करें तो आप एक लाइन में आंसर निकालने में एक्सपर्ट होने चाहिए। उसके बाद क्या, क्यूब आपको 1 से 25 याद होना चाहिए, और एक 27 का क्यूब भी याद होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या है कि आपको यह पूरा 30 मिनट तो करना ही करना है रोज़, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको सुबह उठना है और ये 30 मिनट कैलकुलेशन में करना ही करना है। अब कॉन्सेप्चुअल हमेशा अच्छा रहे उसके लिए आपको फॉर्मूला बुक की रिवीजन करनी होगी बार बार, और ये कैसे करना है, डेली 30 मिनट करना है। मैक्स 1 घंटे का काम आपका ये रिवीजन में जाएगा मैथ का। उसके बाद क्या है कि मॉक में स्कीपिंग के टेक्निक को डेवलप करना है। जैसे क्या है कि जनरली हमारा, जो मैंने मॉक के एनालाइजेशन में भी आपको बताया था, स्कीपिंग के टेक्निक का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपकी स्कीपिंग के टेक्निक बहुत अच्छे से आप उसको कर पा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम बचाएंगे। इसमें क्या है कि मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ कि आप किस तरीके से स्कीपिंग का टेक्निक अच्छा कर सकते हैं। पहला क्या, कोई क्वेश्चन आ गया कैलकुलेटिव, पहले ही देख के लगा कैलकुलेटिव है, ऑप्शन भी क्या है, पास पास में है, भैया इसको सेकेंड राउंड के लिए छोड़िए, पहले राउंड में बनाना ही नहीं है। आप करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा आप 2 से 3 मिनट लगा दिए और 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन हो रहा है और आप पहुंच भी नहीं पाए। उसके बाद क्या है कि अजीब ऑप्शन दिखे, जैसे क्या, कोई दिख रहा है √3 - 3/√5, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है √3 × 3 - 3/2, समथिंग इस तरीके से ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको सेकेंड राउंड के लिए रख सकते हैं। उसके बाद क्या, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 3 लाइन से ज़्यादा है, उसको पढ़िए भी मत, डायरेक्ट फेंकिए उसको सेकंड राउंड के लिए, उसको पढ़ना भी नहीं है। भाई आप बहुत समय बचाइएगा, मेरा विश्वास कीजिए, आप अप्लाई करके देखिएगा, आप बहुत समय बचाइएगा। और कुछ क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको लगे कि अरे यार ये जो पूछ रहा है मुझे नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इंटीरियर पॉइंट पर कोई एक पॉइंट है, वहाँ से बाहर के साइड से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा। मतलब कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जो आपको न्यू टाइप का लग रहा है, तो आपको फर्स्ट राउंड में नहीं करना है। मेरा विश्वास कीजिए, आप 5 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाइएगा। बिलीव कीजिए, अगर आप टाइम इसमें मैनेज करते हैं तो आप 5 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। अब क्या है भाई, एक बात तो ये बात समझिए, टाइम तो लगेगा ही लगेगा।
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको एक वीक में बोलूं और आप एक वीक में 70 से एकदम 90 लाने लगे जो यूट्यूब पे से थंबनेल लगा देते हैं। मुझे तो इतना गुस्सा आता है भाई, नहीं होता है ऐसा कुछ। हर एक चीज़ में वक्त लगता है, और इस चीज़ की वजह से ना बच्चों में वो लगता है कि यार मेरा ही इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। भाई नहीं होता है ऐसा कुछ, हर एक चीज़ में टाइम लगता है और आपको भी टाइम लगेगा। आज द पंडित्स वाले सर में भी सर बता रहे थे कि भैया हर एक चीज़ में टाइम लगता है, आपको टाइम लगेगा। जो डाउट पूछ रहे थे वहाँ पे सर ऐसे ही सबको कह रहे थे, इसीलिए टाइम तो लगेगा ही। बाकी इतना ही था इसमें। आप सब जो भी मैंने बात कही है आप उसको ध्यान से अगर करते हैं तो आपका ये मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी हमारी राधा रानी बचाएंगे हमें एग्ज़ाम में। हम हमारे हाथ में हमारा कर्म करना है, और जो करना है भगवान हमारे साथ करेंगे। इसीलिए दिमाग शांत रख के पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।